प्रश्न एक, निम्नलिखित के मान निकालिए। तो प्रश्न एक का पहला, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो प्रश्न क्या है? साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। देखिए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। देखिए कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। फिर साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। फिर साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। तो सामने सामने मान देखेंगे, यानी साइन 60 डिग्री का मान √3/2। फिर कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। फिर साइन 30 डिग्री का मान 1/2। फिर कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। देखिए कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। तो हम यहाँ पे बारी बारी से सबका मान रखेंगे। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। तो हम यहाँ पे इसके नीचे इसके जगह पे क्या लिखेंगे? √3/2। अब देखिए गुना में है, ये दोनों क्या में है? गुना में है। तो यहाँ पे बीच में बिंदु देंगे, बीच में बिंदु मतलब गुना। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। फिर यहाँ पे लिखेंगे √3/2, बीच में प्लस का चिन्ह है। फिर साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो इसके नीचे हम लिख लेंगे 1/2। कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए बीच में बिंदु का मतलब गुना, तो √3 गुना √3, तो साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री गुना में था, तो ये दोनों को गुना में लिख लिए। साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री गुना में है, तो दोनों को गुना में लिख लिए। तो √3 गुना √3 क्या हो जाएगा? 3/2 गुना 2 4 प्लस 1 गुना 1 1 हो जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, 4 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, 4 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा। तो हर बराबर है, तो अंश में जो है उसको लिख देंगे, यानी 3 जोड़ 1। तो 3 जोड़ 1 4 और बटा में 4, तो 4/4 यानी कितना हो जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा 1। 4 को 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान कितना आएगा? 1 आएगा। दूसरा, तो दूसरा प्रश्न है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो प्रश्न क्या है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो देखिए tan 45 डिग्री का मान होता है 1। देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1। सामने देखेंगे
तो 45 डिग्री यहाँ पे है और tan यहाँ पे है, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, देखिए 30 डिग्री के नीचे और cos के सामने देखेंगे, यानी √3/2 sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री यानी √3/2। तो ये सब मान को याद कर लेना है। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ पे 2 गुना में है, देखिए 2 गुना tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 2 गुना में है tan स्क्वायर 45 डिग्री के, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1। अब यहाँ स्क्वायर है तो 1 का वर्ग कर देंगे, क्योंकि tan स्क्वायर है तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग दे देंगे 1 का, और बीच में बिंदु का मतलब गुना, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान √3/2। अब cos स्क्वायर है यानी वर्ग है तो इसका वर्ग कर देंगे, माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का मान √3/2, तो sin स्क्वायर है यानी इसका वर्ग कर देंगे। sin 60 डिग्री का मान √3/2, लेकिन यहाँ sin स्क्वायर है इसीलिए इसका वर्ग कर देंगे, तो 2 गुना 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 होगा और 2 गुना 1 2, प्लस √3 का वर्ग क्या हो जाएगा? देखिए 1 का वर्ग 1 होगा और 2 गुना में है तो यानी 2 गुना 1 2, और यहाँ पे √3 का वर्ग यानी √3 गुना √3 3 हो जाएगा, और 2 का वर्ग 4, माइनस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4, इस तरह लिख लेंगे। अब 4 लघुत्तम ले लेंगे, देखिए 4 4, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है हर में, और यहाँ कुछ नहीं है, तो 4 लघुत्तम हो जाएगा 4 4 का। यहाँ पे हर में कुछ नहीं है, बटा में कुछ नहीं है, तो बस 4 को 2 से गुना कर देंगे, 4 दूना 8, प्लस अब यहाँ हर 4 है और लघुत्तम भी 4 है तो बस 3 को लिख देंगे, और यहाँ भी हर 4 है और लघुत्तम भी 4 है तो बस 3 को लिख देंगे, यानी 8 3 11। देखिए 8 3 11, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 3 11, 11 माइनस 3 यानी 8, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 3 11, और 11 में माइनस 3 है यानी 3 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, यानी 8/4। 8 को 4 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 2, 4 दूना 8, तो इसका उत्तर आ गया 2। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना आएगा? 2। तीसरा, तो तीसरा है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, यह है प्रश्न। तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 45 डिग्री, देखिए cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री, तो sec और 30 डिग्री कहाँ है? 30 डिग्री के सामने जाएंगे और sec के सामने, यानी 2/√3, sec 30 डिग्री बराबर 2/√3,
और कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री यानी 2। देखिए 30 डिग्री के सामने और कॉसेक के सामने यानी 2, कॉसेक 30 डिग्री बराबर 2। तो सबका मान हम यहाँ पे रखेंगे। कॉस 45 डिग्री बराबर कितना है? तो कॉस 45 डिग्री बराबर है 1/√2। क्या है? 1/√2, 1/√2 बटा सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का मान है 2/√3। क्या है? 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री यानी 2, कॉसेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 2। इस तरह लिख लेंगे। फिर से मिला लेते हैं। तो कॉस 45 डिग्री 1/√2 सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री होगा 2/√3 और कॉसेक 30 डिग्री यानी 2। तो 1/√2 इसी तरह रहेगा बटा √3 लघुत्तम ले लेंगे, √3 लघुत्तम ले लेंगे। तो √3 जब लघुत्तम ले लिए यहाँ पे तो 2, इसके ऊपर 2 है तो 2 लिख देंगे और बटा में यहाँ पे कुछ नहीं है तो √3 गुना हो जाएगा 2 के साथ यानी 2√3। इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए √3 और 1 जो सबसे ऊपर है अंश, सबसे ऊपर और सबसे नीचे गुना हो जाता है और बीच वाला बीच से, ये दोनों। तो 1 और √3 गुना हो जाएगा यानी √3 गुना 1 √3 हो जाएगा बटा √2 इसके साथ गुना हो जाएगा तो √2 गुना 2 + 2√3 इस तरह लिख लेंगे। देखिए √3 गुना 1 सबसे ऊपर सबसे नीचे, √3 गुना 1 √3 और √2 गुना 2 + 2√3 इस तरह लिख लेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? √3 बटा √2 गुना 2 यानी 2√2 प्लस 2√3 गुना √2 यानी √3 गुना √2 कितना होगा? √6 यानी 2√6 इस तरह लिख लेंगे। देखिए √2 से 2 में गुना किया तो 2√2 और √2 से 2√3 में गुना किए यानी √3 गुना √2 क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 यानी √6, तो 2√6 इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे √3 बटा, अब देखिए 2 √2 है 2√6 है तो 2 कॉमन ले लेंगे। 2 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 प्लस √6 इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 कॉमन ले लिए, 2 दोनों के साथ है यानी 2 √2 के साथ भी गुना हो रहा है और 2 √6 के साथ भी गुना हो रहा है। तो 2 को कॉमन ले लिए तो कोष्टक के अंदर क्या बच जाएगा? √2 प्लस √6 इस तरह लिख लेंगे। अब √3 बटा 2 गुना √2 प्लस √6। अब यहाँ पे हर क्या है? अपरिमेय है तो इसको परिमेय में बदलेंगे यानी हर का परिमेयकरण करेंगे तो गुना करेंगे। अब देखिए √2 प्लस √6 है, √2 प्लस √6 है तो √2 माइनस √6 से गुना करेंगे तब जाके हर परिमेय में बदल जाएगा, क्योंकि a + b गुना a - b के सूत्र पे a² - b² लगाएंगे। तो जब हर में √2 माइनस √6 से गुना किए हैं तो अंश में भी √2 माइनस √6 से गुना करेंगे। तो जब हर में √2 माइनस √6 से गुना किए हैं तो अंश में भी √2 माइनस √6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो अब यहाँ पे a + b गुना a - b के सूत्र पे आ गया है। तो देखिए √3 गुना √2 माइनस √6 इसको इसी तरह रहने देंगे बटा 2 गुना, अब a + b गुना a - b
ए प्लस बी गुना ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए प्लस बी गुना ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, तो ए की जगह पे √2 है, बी की जगह पे √6 है। देखिए ए प्लस बी गुना ए माइनस बी बराबर क्या लिख देंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 गुना √2 का वर्ग माइनस √6 का वर्ग, इस तरह लिख देंगे। अब यहाँ पे √3 गुना √2 माइनस √6 बटा 2 गुना, अब देखिए 2 गुना √2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 2, √2 का वर्ग √2 गुना √2 2 हो जाएगा, √6 का वर्ग √6 गुना √6 6 हो जाएगा। इस तरह लिख लेंगे, √2 का वर्ग 2, √6 का वर्ग 6, इस तरह हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा? √3 गुना √2 माइनस √6 बटा 2 गुना, अब देखिए 2 माइनस 6 यानी -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? -4। 2 में से 6 को घटा देंगे तो कितना हो गया? √3 गुना √2 माइनस √6 बटा -8, कितना हो जाएगा? -8। तो इसको अब इस तरह देखिए लिख सकते हैं, गुना करेंगे तो √3 गुना √2 क्या हो जाएगा? √6। देखिए √3 गुना √2 √6 हो जाएगा, 3 दूना 6, माइनस √3 गुना √6 क्या हो जाएगा? √18। क्या हो जाएगा? √18, इस तरह लिख लेंगे। बटा में क्या है? बटा में है -8, बटा में क्या है? -8। अब अगर हम माइनस को ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस को ऊपर कर देंगे तो माइनस को हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √6 माइनस √18 बटा 8, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए ये जो माइनस है इसको हम ऊपर भेज दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये माइनस को -8, ये 8 के साथ जो माइनस है इसको ऊपर भेज दिए हैं और ये दोनों को कोष्टक में ले लिए हैं तो बाहर माइनस हो गया। अब कोष्टक हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी √18 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और √6 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और बटा 8 लिख देंगे। इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है। तो कोष्टक जब हटाएंगे तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा जो कोष्टक के अंदर है। तो √6 प्लस में है तो √6 माइनस में हो गया और √18 माइनस में है तो √18 प्लस में हो जाएगा, यानी √18 माइनस √6 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब √18 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए √18 को हम इस तरह लिख सकते हैं, चाहे यहीं पे लिख लेते हैं। देखिए 2 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 9 दूना 18 माइनस √6 को √6 ही रहने देंगे बटा 8, इस तरह लिख सकते हैं √18 को। देखिए 2 तिया 6, 6 तिया 18, रूट यानी 18 का भाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब यहाँ पे अंडर रूट में 3 2 बार आ गया तो 3 को बाहर निकाल लेंगे, 3 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3√2, 3√2 माइनस √6 बटा 8। देखिए यही उत्तर है, ठीक है, इसका उत्तर आ चुका है। तो 2 गुना 3 है तो 3 2 बार है तो वर्ग, ये क्या अंडर रूट यानी वर्गमूल निकालना है। तो 3 गुना 3 में 1 3 बाहर हो जाएगा, 2 अकेले है तो रूट में ही रहेगा और माइनस √6 बटा 8, यानी इसका उत्तर हो गया 3√2 माइनस √6 बटा 8। इसका उत्तर क्या हो गया? 3√2 माइनस √6 बटा 8। तो तीसरा हम इस तरह से हल करेंगे।